हरे कृष्णा। तो नया अध्याय शुरू हो रहा है और इस अध्याय का नाम है बलराम जी द्वारा द्विविध का वध। 120वां अध्याय है। शुरू कर रहे हैं। भगवान राम के समय हनुमान सुग्रीव की सेना में मैंद का भाई द्विविध नामक एक वानर था। अभी ये कथा कौन से समय में चल रही है? कौन सा युग है जो हम कथा कर रहे हैं? द्वापर। द्वापर युग। द्वापर युग। माता जी प्लीज। सारे उत्तर सही दे दिए, मतलब फिर थोड़ा धीरज रखो, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो प्रभु जी जाएगी। नहीं, द्वापर युग ही बोले प्रभु जी। अच्छा ठीक है। भगवान राम के समय महाराज सुग्रीव की सेना में, तो भगवान राम कब थे? त्रेता युग में। सुग्रीव की सेना में मैंद का भाई द्विविध नामक एक वानर था। बाद में नरकासुर की बुरी संगति से वह असुर बन गया। पहले ठीक था, वो वानर सेना में था, अच्छा व्यक्ति था, और संगति से क्या बन गया? असुर बन गया। तो हमेशा याद रखिएगा, संगति कैसी होती है? कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब समझते हैं? डॉक्टर लोग अच्छे से समझाएंगे, बताइए माता जी। मतलब एक से दूसरे को फैल जाती है प्रभु। हाँ, संक्रामक है एक दूसरे से। कोरोना है ये, कोरोना संक्रामक था, एक से दूसरे व्यक्ति को फैल जाता था, इसलिए उनको क्वारंटाइन किया जाता था। तो जो संगति है, ध्यान दो सभी लोग, संगति है वो क्या है? कंटेजियस है, संक्रामक है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, पर जिसमें जो ज्यादा चीज होगी ना वही ट्रांसफर होगी। अब आप कहोगे कि नहीं, मेरे अंदर की भक्ति किसी और में ट्रांसफर हो जाए, तो वो होगी जब आपके अंदर ज्यादा है, आपके अंदर उससे ज्यादा होना। एनर्जी कैसे फ्लो होती है? लो से हाई या हाई से लो? लो से हाई। हाई से लो। वही हाई से लो। हाँ, हाई से लो। पानी कैसे फ्लो होगा? हाई से लो। तो उसी प्रकार जो ये एनर्जी है, जिस प्रकार हाई से लो फ्लो होती है, उसी प्रकार जो है ये जो असंगति है वो भी हाई से लो फ्लो होती है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे, हमारे से उच्च कोटि के जो वैष्णव हैं उनकी संगति करनी चाहिए। हमेशा के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, संगति तो कैसी है? कंटेजियस है। सॉरी, अभी तो ये संगति जो है वो कंटेजियस है, संक्रामक है, एक से दूसरे में फैल जाती है। तो चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दोनों ही फैलती है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाती है। अच्छी हो तो भी लगती है संगति, बुरी हो तो भी वो संगति लग जाती है। इसलिए हम सब लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम कौन सी संगति में जाए? अच्छी संगति में जाए। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने। मैंद का भाई द्विविध जो एक वानर था, नरकासुर की संगति में वो क्या बन गया? असुर बन गया। तो संगति बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, नेक्स्ट। नरकासुर की मृत्यु का समाचार सुनकर द्विविध बौखला गया। तो नरकासुर द्विविध का दोस्त हो गया, बौखला गया। नरकासुर का समाचार सुनकर द्विविध बौखला गया और इसका प्रतिशोध लेने के लिए वह यहां तहां गांवों और कस्बों को जलाने लगा। उस द्विविध ने ही गांवों और कस्बों को जलाना शुरू किया। एक बार उसने वन में जाकर अनेक स्थानों को तहस नहस किया और पर्वतों को उखाड़ फेंका। इतना भयानक और बहुत बलवान था ये द्विविध गोरिल्ला। गोरिल्ला आप देखते हैं, गोरिल्ला बंदर होता है, गोरिल्ला। तो उसी तरह से द्विविध गोरिल्ला बहुत शक्तिशाली था। इसका फोटो भी है, पेंटिंग भी है, दिखाइएगा। हाँ, तो बहुत शक्तिशाली था। तो इसने जो है पर्वतों को भी उखाड़ फेंका और एक दिन समुद्र तट पर जाकर सशक्त भुजाओं से समुद्र में मंथन करके उसकी उठी लहरों से तटवर्ती गांवों को डुबाने लगा। कैसे डुबाने लग गया? क्या किया उसने? समुद्र की मंथन से लहरें बना दी। हाँ, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जो महाकुंभ चल रहा है वो भी उस समुद्र मंथन का आगे का कार्यक्रम है। समुद्र मंथन से जो अमृत प्रकट हुआ और उसकी वजह से जो अमृत गिरा, जो अलग अलग 4 स्थानों में, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। तो हाँ, ये गोरिल्ला जो है, ये द्विविध जो है, अकेले ही समुद्र को क्या कर दिया है?
चर्निंग कर दिया, पूरा हिला दिया एकदम से उसको, हाँ, उसको घुमा दिया उसने, और उससे लहरें उठ रही हैं और आसपास के निकटवर्ती गांवों को डुबाने लगा है। कई बार वह ऋषियों के आश्रम में जाकर उनके बगीचों को उजाड़ देता और यज्ञ स्थली में मलमूत्र विसर्जन करता। गोरिल्ला का फोटो है, दर्शन है, इस्कॉन की एक पेंटिंग है, अगर आप निकालेंगे तो ये यज्ञ स्थली को भी मलमूत्र से अपवित्र कर देता। कई बार वह स्त्री पुरुषों का अपहरण करके उन्हें किसी गुफा में बंद करके बाहर से बड़ी चट्टान द्वारा उन्हें बंद कर देता। और कई बार वह संभ्रांत परिवार की युवतियों के साथ बलात्कार करता। तो ये देख सकते हैं कि गोरिल्ला जो था वो मनुष्य जैसा ही कार्य कर रहा है, अग्नि लेकर के जला रहा है सबको, बड़े बड़े पर्वत उठा रहा है, लड़ाई कर रहा है, हाँ, और समुद्र में मंथन जैसा कर रहा है जिससे लहरें उठ रही है बाहर। तो आप देख सकते हैं कि वानर जो थे, वानर मतलब क्या है? बंदर। वाला नर। इसको इस तरह से कहेंगे, वन में रहने वाला नर, या वा मतलब नहीं, नर मतलब नर, जो पूरी तरह से मनुष्य नहीं है, उसको क्या कहते हैं? वानर। तो ये वानर जैसे इसको सही तरीके से लीजिएगा, जो हम, क्योंकि बोला इसी तरह से जाएगा इसको। हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी भी क्या है? वानर। तो वो भी पूरी तरह से बंदर नहीं है और पूरी तरह से मनुष्य नहीं है। इस कुछ उनका शरीर इस तरह से बना हुआ है कि वो बंदर जैसे लगते हैं लेकिन वो पूरा मनुष्य के जैसे कार्य भी करते हैं। तो द्विविद भी ऐसा था, उसने कई सारे गलत कार्य किए। स्त्री पुरुषों को चट्टानों में बंद कर दिया, गुफाओं में बंद कर दिया, ऋषि मुनियों के आश्रम उजाड़े, यज्ञ स्थली में मलमूत्र विसर्जन किया। एक दिन वह इसी प्रकार शैतानी कर रहा था कि उसे निकट रैवत पर्वत पर मधुर संगीत सुनाई देने लगा। वहां उसने देखा कि बलराम जी अनेक युवतियों के साथ नाच गा रहे थे। तो ये जो द्विविद था इधर से उधर घूम रहा था और उसको एक दिन क्या सुनाई दिया? बहुत ही मधुर संगीत। और ये पर्वत का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पर। बलराम जी की पत्नी का नाम क्या था? रेवती। रेवती। हरे कृष्णा, रेवती, यस। तो जो पर्वत था जिसके ऊपर बलराम जी लीला कर रहे थे वो रेवत पर्वत था। तो वहाँ अपने बलराम जी जो है गोपियों के साथ में, गोपियाँ नहीं कहूँगा, जो उनकी पत्नियाँ थी, युवतियाँ थी, उनके साथ में वो मधुर संगीत में नृत्य कर रहे थे, नाच गा रहे थे। और उनके नेत्र यहाँ तहाँ घूम रहे थे, मानो उन पर वारुणी का नशा छा गया हो, जो भी हमने पहले भी पढ़ा था। कब पढ़ा था? जस्ट इस अध्याय से पहले। बलराम जी कहाँ गए थे? वृंदावन। कितना टाइम रहे थे? महीना रहे थे शायद। 2 महीने। 3 महीने, 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने, ठीक है। क्षेत्र वह दुष्ट द्विविद एक वृक्ष पर जा चढ़ा और उसकी एक शाखा से दूसरी पर कूदते फांदते हुए किलकिला की घिनौनी आवाज निकालकर बलराम जी को उद्विग्न करने लगा। वह गोरिल्ला उन युवतियों के सामने आया और विभिन्न मुद्राएं दिखाने लगा। तो बलराम जी अपनी लीला में थे और उसमें ये गोरिल्ला, ये द्विविद आया और उस लीला को भंग करने की कोशिश कर रहा है अपनी अलग अलग प्रकार की आवाजों से। आप में से कोई एक्सपर्ट हो तो कृपया करके कोई वानर की आवाज निकाल लो, अगर कोई एक्सपर्ट हो। नहीं, कोई नहीं, ठीक है। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में निकाल लेते हैं कभी कभी बीच में। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेंढक का उदाहरण देते हैं, मेंढक आराम से अपनी जिंदगी जी सकता है, लेकिन मालूम नहीं क्यों वो ऐसे करने लग जाता है बारिश के समय में, टटर टों प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर क्या होता है? सांप वहां चला आता है और सांप जो उसको खा लेता है। तो अनावश्यक अगर हम बातें करेंगे तो हम किसको आमंत्रण दे रहे हैं? मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हैं। चुपचाप अपना साधना भक्ति करो आराम से, अनावश्यक इधर उधर का प्रजल्पा नहीं करो, दूसरी बातें न करो, कृष्ण भक्ति की बातें करो, ठीक है।
वह दुष्ट द्विविद एक वृक्ष पर जा चढ़ा और उसकी एक शाखा से दूसरी पर कूदते फांदते हुए किलकिला की घिनौनी आवाज निकालकर बलराम जी को उद्विग्न करने लगा। तब वह गोरिल्ला उन युवतियों के सामने आया और विभिन्न मुद्राएं दिखाने लगा। अक्सर युवतियों को ऐसी बचकानी बातें बहुत भाती हैं, इसलिए उसकी इन हरकतों को देखकर वे खिलखिला कर हंसने लगी। बलराम जी की आंखों के सामने ही द्विविद इतना उद्दंड हो गया कि कभी अपनी भौं से गलत संकेत देकर और कभी ठीक उनके सामने आकर अपने निचले अंग दिखाकर उनका अपमान करने लगा। बलराम जी की सहन शक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने एक बड़ी चट्टान उठाई और द्विविद पर दे मारी। तो फिर से एक उदाहरण है कि थोड़ी देर के लिए ठीक है, वो एक बंदर के जैसे वो खेल रहा था, कुछ ऐसे कुछ कर रहा था, तो स्त्रियां जो है हंस रही थी, लेकिन बाद में उसने गलत कार्य करना शुरू कर दिया। उस कारण से बलराम जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने पत्थर उठाया और सीधा लेकर के उन्होंने बड़ी चट्टान उठाई और द्विविद पर दे मारी। उसके वार से बचते हुए वह उस दुष्ट ने बलराम जी का अपमान करने के लिए उनकी वारुणी का पात्र झपट लिया। वारुणी पीकर द्विविद ने उस मटके को तोड़ दिया। वह हंसते हुए बलराम पर व्यंग्य कसने लगा और उनके एवं गोपियों के बहुमूल्य वस्त्रों को खींचने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि बलराम जी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। द्विविद देखो कहां तक हिम्मत कर रहा है वो, बलराम जी को इस तरह से अपमानित कर रहा है, उनके वस्त्र आदि छीनने की कोशिश कर रहा है। उस दुराचारी की धृष्टता को देखकर बलराम जी ने उसे मारने के लिए अपनी गदा उठाई। हरे कृष्ण। उस दुष्ट को मारने के लिए बलराम जी ने क्या उठाई? अपनी गदा। ठीक है, हाँ, देख सकते हैं ये दर्शन है, बलराम जी हैं और ये द्विविद गोरिल्ला है। यहाँ गदा नहीं है प्रभु जी। हाँ, यहाँ भी बलराम जी और द्विविद है। तो बलराम जी जो हैं वो अपनी गदा उठा लेते हैं द्विविद को मारने के लिए, गोरिल्ले को मारने के लिए। यह देखकर द्विविद ने एक हाथ से एक शाल वृक्ष उखाड़ा और तेजी से दौड़ते हुए बलराम जी के सिर पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया। बलराम जी के ऊपर एक बहुत बड़ा शाल वृक्ष जो है उन्होंने प्रहार किया। इससे पहले कि वह वृक्ष बलराम जी का स्पर्श कर पाता, अविचलित खड़े रहकर उन्होंने उसे एक हाथ से रोक लिया और अपनी सुनंदा नामक गदा से द्विविद पर वार किया। बलराम जी की गदा का नाम सुनंदा। वार किया। द्विविद की खोपड़ी पर गदा का आघात होते ही वहां से रक्त का फवारा फूट पड़ा, परंतु द्विविद इससे जरा भी विचलित नहीं हुआ और बिना समय गवाए उसने उस दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया। देखते देखते उसने उसकी पत्तियां साफ की और फिर से बलराम जी पर प्रहार के लिए दौड़ा। बलराम जी ने अपनी गदा से उस वृक्ष के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक पूरे जंगल के वृक्ष नष्ट नहीं हो गए। ओहो हो, मतलब हर बार एक एक वृक्ष उठाता रहा ये द्विविद गोरिल्ला। बलराम जी को भी क्रोध था कि उन्होंने इस प्रकार से उस द्विविद ने अपमान किया, इतना अधिक जो कि बलराम जी का अपमान किया। तो बलराम जी ने उन स्त्रियों का जो अपमान किया, तो बलराम जी बहुत क्रोधित थे, इसलिए बलराम जी उनको दंड देना चाहते थे, उस द्विविद को दंड देना चाहते थे। तो बलराम जी भी क्रोध में थे। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक पूरे जंगल के वृक्ष नष्ट नहीं हो गए। अन्य कोई चारा न देखकर द्विविद बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर बलराम जी पर फेंकने लगा, परंतु बलराम ने खेल खेल में अपनी गदा से
उन्हें चकनाचूर कर दिया। पहले वृक्ष खत्म हो गए, वृक्ष खत्म हो गए तो अब क्या बचा, तो बड़ी बड़ी चट्टानें बची हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें उठाने लग गया द्विविद। ठीक है, बलराम जी ने उनको भी चकनाचूर कर दिया। इस प्रकार जब वहां की सारी चट्टानें समाप्त हो गई तो द्विविद अपनी मुट्ठी से उनकी छाती पर प्रहार करने लगा। बलराम जी ने खेल समाप्त करने का निश्चय किया। इतनी देर से क्या चल रहा है, खेल चल रहा है। अपनी गदा को एक और फेंक कर उन्होंने अपने दोनों हाथों से द्विविद की हंसली पर जोरदार आघात किया। तक्षण वह वानर खून की उल्टी करता हुआ ढेर हो गया। उसके शरीर के भार से रेवत पर्वत उसी प्रकार हिलने लगा जिस प्रकार समुद्र के बीच तूफान से नौका हिलने लगती है। बहुत भारी, इतना वजन वाला ये द्विविद गोरिल्ला था जो असुर बन गया था। स्वर्ग से देवता एवं ऋषिगण बलराम जी की जय हो उद्घोष करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे और तत्पश्चात बलराम जी द्वारका लौट आए। प्रभु जी, व्हाट इज हंसली? हंसली इज चेस्ट। गर्दन का नहीं, गर्दन और कंधे के बीच का श्री कृष्णा प्रभु जी, कॉलर बोन को बोलते हैं, क्लेविकल जो होती है कॉलर बोन गले के पास। ये एरिया नहीं होता ये वाला? ये हंसली यही होता है, गर्दन और चेस्ट के बीच का एरिया। अच्छा, ये तीन हड्डियां यहाँ वाली है। यस। तो इस प्रकार से बलराम जी ने द्विविद गोरिल्ला का वध कर दिया। रिकॉर्डिंग पॉज कर लीजिए एक मिनट। जीवन भर में जितनी कॉल्स अटेंड की होगी वो कुंभ मेले के समय बहुत सारी आ रही है, सारी इंक्वायरी आ रही है सारी। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बलराम जी बहुत क्रोध में, क्योंकि उन्होंने देखा कि द्विविद स्त्रियों का अपमान कर रहा है, बलराम जी ने उस द्विविद को मार दिया। द्विविद कौन था? तो राम भगवान की लीला में एक मैंद नामक भाई था सुग्रीव की सेना में। सुग्रीव की सेना मैंद का भाई, ठीक है, मैंद का भाई था ये द्विविद, जो बाद में नरकासुर की संगति में असुर बन गया था। ठीक है, अगला अध्याय कर सकते हैं क्या? सांब का विवाह। इसमें तो अधिक समझने का होगा नहीं, कथा रूप में ही होगा, कहानी होगी। पढ़ ले प्रभु जी। ये बताइए कि ये जो कहानी आप सुना रहे हैं ये कौन देख रहा था जिसने इसको रिकॉर्ड किया होगा? कि उसने ये गदा उठाई, पत्थर फेंका वगैरह वगैरह, कौन देख रहा था जिसने ये सब रिकॉर्ड किया? बहुत डिफिकल्ट प्रश्न पूछा है, थोड़ी हंसी मजाक का उत्तर देना था, लेकिन ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में ये कथा जो लिख रहे हैं, वो लिखने वाले हैं वो हैं श्रीला वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी जो हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उनको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। तो उनको भूत भविष्य वर्तमान सब का उनको पता है, मालूम है, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। नहीं तो उनको ये भी पता था कि उसने उठा के पत्थर फेंका, उसने फेंका वगैरह वगैरह, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल। हाँ, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण है वो। वेद व्यास जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान के लेखाकारी अवतार है, लिटरेरी इनकारनेशन, लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ठीक है। अध्याय 121। हरि बोल। अच्छा नंबर आ गया है। सांब का विवाह। सांब किनका बेटा था, जल्दी बताओ? जामवंती और श्री कृष्ण का। जामवंती का। ठीक है। दुर्योधन की लक्ष्मणा नामक एक कन्या थी। दुर्योधन की, अभी याद रखना कि अभी जो लीला चल रही है उसके अनुसार अभी महाभारत का युद्ध नहीं हुआ है, ये थोड़ा बैकग्राउंड में रखिएगा। अभी जो लीला चल रही है, अभी जहां पर हम हैं, उसके अनुसार अभी महाभारत का युद्ध नहीं हुआ है। दुर्योधन की लक्ष्मणा नामक एक कन्या थी। अत्यंत गुणवती होने के कारण अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। जामवती का पुत्र सांब लक्ष्मणा के स्वयंवर में आया।
जामवती भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, उनका पुत्र सांब एक लक्ष्मणा तो श्री कृष्ण की भी पत्नी थी ना प्रभु पत्नी जी? थी। यस, वो दूसरी लक्ष्मणा मतलब कोई और? पूरी तरह से, क्योंकि ये तो लक्ष्मण दुर्योधन की बेटी है। जामवंती का पुत्र सांब लक्ष्मणा के स्वयंवर में आया, और यद्यपि लक्ष्मणा उससे विवाह नहीं करना चाहती थी, सांब ने सभा से बलात् उसका अपहरण कर लिया। वाह भैया, पिताजी को फॉलो कर रहे हो। पर उस समय रुक्मिणी जो है वो विवाह करना चाहती थी। धृतराष्ट्र और भीष्म सहित समस्त कुरुवृद्धों को यह कार्य अपने वंश का घोर अपमान प्रतीत हुआ। ये कुरुवंश है, और जो ये आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और ये सांब, ये सब कौन सा वंश है? हिंदू वंश। यदुवंश। तो धृतराष्ट्र और भीष्म सहित समस्त कुरुवृद्धों को यह कार्य अपने वंश का घोर अपमान प्रतीत हुआ। क्रोधित होकर वे कहने लगे, इस दुष्ट बालक तो धृतराष्ट्र और भीष्म सहित समस्त कुरुवृद्धों को यह कार्य अपने वंश का घोर अपमान प्रतीत हुआ। क्रोधित होकर वे कहने लगे, इस दुष्ट बालक का इतना साहस कि हमारी इच्छा के विरुद्ध इसने हमारे घर की कुंवारी लड़की का स्पर्श किया। इसे बंदी बना लो, परंतु ध्यान रहे कि इसका वध मत करना, क्योंकि इसका स्पर्श होने के कारण अब लक्ष्मणा अन्य किसी से विवाह नहीं कर सकती। तो पहले इस तरह का सिद्धांत था विवाह से संबंधित, अगर स्पर्श हुआ है तो शादी के किसी और से शादी नहीं करा सकते, इसलिए इसका वध मत करना, इसकी शादी जो है इसी से करानी होगी। यदि उन्होंने हमारा सामना करने का प्रयास किया तो हम उन्हें अच्छा मजा छका देंगे। ये कुरुवंश के लोग बोल रहे हैं। ये रह गया है प्रश्न क्या हमारे क्या बात करते हैं? एक लाइन। ओके ओके, यस 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 माता जी, हाँ सॉरी। वृष्णि हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हमारे की जगह हमारा कर दीजिए। वृष्णि हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? वे हमारे द्वारा दी गई भूमि पर हमारे अधीन राज्य करते हैं और हमसे कम शक्तिशाली हैं। यदि उन्होंने हमारा सामना करने का प्रयास किया तो हम उन्हें अच्छा मजा छका देंगे। वृष्णि जो यदुवंशी है, वृष्णिवंशी है, जो इन क्षत्रियों द्वारा दी गई भूमि है उस पर जो अपना कार्य किए हैं, खेती वगैरह किए हैं, तो इस प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं। 6 महायोद्धा सांब को पकड़ने के लिए 6 महायोद्धा सांब को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। कर्ण, शल, भीष्म, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन। वीरता में सांब की कोई कमी नहीं थी। ठहर कर अकेले इन 6 योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगा। उसने अपने प्रतिद्वंदियों पर ऐसी कुशलता से बाण चलाए कि मन ही मन उन्हें भी मानना पड़ा कि यह बालक अद्भुत है। 6 योद्धाओं का एक योद्धा के साथ युद्ध करना युद्ध नियमों के विरुद्ध है, परंतु इसकी परवाह न करते हुए इन 6 ने शीघ्र ही सांब के रथ के 4 घोड़ों को मार डाला और उसके धनुष को काट दिया। 6 ने युद्ध नियमों का पालन नहीं किया, युद्ध नियमों की परवाह नहीं की और सांब के घोड़ों को मार दिया, उसके धनुष को काट दिया। इस प्रकार वे अत्यंत कठिनाई से सांब को बांध पाए। लक्ष्मणा तथा अपने बंदी सांब को लेकर वे विजय के नगाड़े बजाते हुए हस्तिनापुर में लौट आए। नारद मुनि ने तुरंत यह समाचार यदुओं तक पहुंचाया। यदुगण यह जानकर अत्यंत क्रोधित हो गए कि किस प्रकार 6 योद्धाओं ने अनुचित रीति से सांब को बंदी बनाया है। महाराज उग्रसेन के आदेश से उन्होंने तुरंत कुरुओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। तुरंत घोषणा कर दी।
एक था कुरुवंश और एक था यदुवंश। और यदुवंश के राजा कौन है यहाँ पर? उग्रसेन उग्रसेन। महाराज उग्रसेन। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि तुरंत युद्ध किया जाए। दोनों वंशों के बीच युद्ध की यह बात बलराम जी को अच्छी नहीं लगी। उसका कारण, उनके घर में उनकी बुआ का शादी हो बुआ रखा की- था। क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का ही एक अच्छा शिष्य, खेल रहा था। अपने कवच पहनकर तथा अस्त्र शस्त्रों से लेश युद्ध के लिए तत्पर यदुओं को शांत करके उन्होंने पहले स्वयं हस्तिनापुर जाकर सांब और उसकी पत्नी को लाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि कुरु उनके प्रस्ताव को ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि बलराम उनका शिष्य है, कुरुवंश से उनका संबंध भी है और मित्रता भी है। कुछ ब्राह्मणों एवं परिवार के वरिष्ठ लोगों को साथ लेकर हस्तिनापुर की ओर जाते हुए बलराम जी ऐसे दिख रहे थे मानो अनेक ग्रहों से घिरा चंद्रमा हो, तारों की तरह चमक रहे थे। बलराम जी ने हस्तिनापुर में प्रवेश करने की बजाय बाहर ही अपने खेमे लगा दिए और कुरु वृद्धों से मिलने के लिए उद्धव को भेजा। ठीक है, ये याद रखिए, उद्धव को भेजा, बलराम जी बाहर रहे। उद्धव ने वहां जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि सबको प्रणाम किया और सब यह जानकर अत्यंत हर्षित हो उठे कि उनके हितैषी बलराम जी वहां आए हैं। उनके सत्कार की सामग्री लेकर वे अपने अतिथि का स्वागत करने के लिए नगर से बाहर आए। बलराम जी की भगवत्ता से भली भांति परिचित कुरु प्रमुखों ने उनकी पूजा की और भूमि पर झुककर उन्हें प्रणाम किया। बलराम जी और कुरुओं ने परस्पर एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी और इन सब औपचारिकताओं के पूरा होने पर बलराम जी ने घोषणा करते हुए कहा, मैं यहाँ महाराज उग्रसेन की ओर से आया हूं। उनका कहना है कि यद्यपि आपने अनैतिक रूप से सांब को बंदी बनाया है, फिर भी दोनों परिवार के बीच संबंध कायम रखने के लिए मैं शांत हूं। इस संबंध को बनाए रखने के लिए आप तुरंत सांब को मुक्त कर दे। ये किसका संदेश बोल के सुनाया उन्होंने? ऐसा बोल कर बताया महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन। ठीक है, यह सुनते ही कुरु अत्यंत आश्चर्य एवं क्रोध से भरकर बोलने लगे, निश्चय ही काल की शक्ति दुर्जय है, क्योंकि आपके शब्द दिखा रहे हैं कि कलयुग आ चुका है। क्या अब जूते यदु उस स्थान पर बैठना चाहते हैं जो स्थान मुकुट कुरुओं का है? तो यदुओं को किस दृष्टि से बोला है? जूता। पारिवारिक संबंध होने के नाते हम यदुओं को समान स्तर का सम्मान देते आए हैं, परंतु अब वे हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि हम उस और अधिक ध्यान नहीं देते। इसलिए वे चामरों, शंखों, श्वेत छत्रों, राज सिंहासन तथा राजसी बिस्तरों का सुख भोग पा रहे हैं, परंतु अब यदु इन सब के योग्य नहीं रहे। जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है, उसी प्रकार इन सब राजसी सुख सुविधाओं को प्राप्त करके यदुओं का अभिमान बढ़ गया है। हमारी दया पर जीते हुए वे इतने समृद्ध बने हैं, परंतु अब निर्लज होकर वे हमें ही युद्ध में ललकार रहे हैं। ये बलराम जी जो कि उनके हितैषी बनकर आए थे, उनका भला बनकर आए थे, शांति प्रस्ताव लेकर के आए थे, उनके लिए ही ऐसा बुरा बोलने लगे। उच्च कुल में जन्म लेने तथा अर्जित ऐश्वर्य से कुरु उद्दंड और अभिमानी बन चुके थे। भगवान बलराम से इतने कठोर वचन कहकर वे अपनी पीठ दिखाते हुए हस्तिनापुर की ओर जाने लगे। पहले तो बलराम जी का स्वागत किया, अब बलराम जी को पीठ दिखाकर वापस वो जा रहे हैं। बलराम जी ने धैर्य पूर्वक उनके निंदनीय वचन सुने, परंतु उनके मुख को देखकर स्पष्ट था कि उनका क्रोध अपनी सीमाएं पार कर चुका है। वास्तव में बलराम जी इतने क्रोधित थे कि उनकी और देखना भी कठिन था। जोर से अट्टहास करते हुए उन्होंने कहा, सही कहा गया है कि गर्व के नशे में चूर व्यक्ति
के लिए शांति का कोई मूल्य नहीं रहता। ऐसे लोगों को सद परामर्श देना व्यर्थ है। जिस प्रकार पशु डंडे की भाषा समझते हैं, उसी प्रकार ऐसे लोगों के लिए दंड देना ही एकमात्र विकल्प होगा। एकमात्र दंड देना विकल्प होता है। सुधर्मा सभा में बैठने वाले श्री कृष्ण स्वर्ग से बलात् पारिजात वृक्ष लाए थे। क्या वे राज सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य नहीं है? ये कैसे हो गया? तो बलराम जी अपने भाई कृष्ण की माफी चाहता हूं, हरे कृष्णा। बलराम जी जो है अपने भाई कृष्ण की ओर से, कृष्ण की ओर पक्ष लेते हुए, कृष्ण की ओर से भाग लेते हुए बोल रहे हैं ये सब। वापस से पिछली लाइन पढ़िए। सही कहा गया है कि गर्व के नशे में चूर व्यक्ति के लिए शांति का कोई मूल्य नहीं रहता। ऐसे लोगों को सदपरामर्श देना व्यर्थ है। जिस प्रकार पशु डंडे की भाषा समझते हैं, उसी प्रकार ऐसे लोगों के लिए दंड देना ही एकमात्र विकल्प होता है। सुधर्मा सभा में बैठने वाले श्री कृष्ण स्वर्ग से बलात् पारिजात वृक्ष लाए थे। क्या वे राज सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य नहीं है? ब्रह्मा जी, शिव जी तथा महान देवताओं सहित स्वयं लक्ष्मी देवी जी उनके चरण कमलों की पूजा करती हैं। क्या वे इस मनुष्य लोक के एक सामान्य राजा के समान सम्मान के अधिकारी नहीं है? कृष्ण के लिए बोल रहे सब बलराम जी। जरा अपने तथाकथित ऐश्वर्य के नशे में चूर इन कुरुओं को देखो। ऐसा कौन सा सच्चा क्षत्रिय होगा जो इनके ऐसे कटु वचनों को सहन कर सकेगा? आज मैं धरती से इन कुरुओं का नामो निशान मिटा दूंगा, साफ कर दूंगा आज मैं सबको। उसमें कौन आ गए? भीष्म पितामह भी आ गए और पूरा कुरुवंश ही आ गया ना। पूरा धृतराष्ट्र, कुरुवंश भीष्म, आ गया। पितामह सारे। धृतराष्ट्र आ गए। तो बलराम जी ने बहुत गुस्से में कहा कि आज मैं धरती से इन कुरुओं का नामो निशान मिटा दूंगा। यह कहकर बलराम जी ने अपना हल उठाया और इस प्रकार खड़े हो गए मानो पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर देंगे। उन्होंने अपने हल को धरती में धसाया और पूरी हस्तिनापुर नगरी को खींचकर गंगा की ओर ले जाने लगे। दिखा दो, ये भी दर्शन बहुत सुंदर दर्शन है। अपना हल डाला पूरा धरती के अंदर और पूरा हस्तिनापुर को खींचने लगे। और कहां पे डालने वाले थे उसको? पूरा का पूरा गंगा में, गंगा नदी में। हस्तिनापुर में मानो भयंकर भूकंप आ गया था। इस विपदा को आया देखकर कुरुओं की बुद्धि ठिकाने आ लगी। जब उन्होंने देखा कि कुछ ही क्षणों में हस्तिनापुर विध्वंस होकर गंगा की लहरों में समा जाएगा, वे सांब और लक्ष्मणा को आगे करके अपने पूरे परिवार के साथ बलराम जी की शरण में आ गिरे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कुरुओं ने कहा, हे राम, आप ही संपूर्ण सृष्टि के आधार है। कृपया हमारा अपराध क्षमा करें। निश्चित ही हमारा व्यवहार अत्यंत उद्दंड और गर्व से भरा था। आपका क्रोध घृणा तथा द्वेष से प्रेरित नहीं है, अपितु वह सब लोगों को शिक्षा देने के लिए हैं। हे सृष्टिकर्ता, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका आश्रय लेते हैं। ये देखिए बलराम जी पूरे हस्तिनापुर को जो है खींच के लेके जा रहे हैं। पहले जो फोटो दिखाई थी उस समय में, ये एक बार और ये फोटो दिखाई थी उसमें जब यमुना मैया को खींचने की बात थी, तो उस टाइम ये फोटो सही नहीं थी। उस टाइम यमुना मैया की बात थी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, बलराम जी जो हैं वो उनको खींच के लेके जा रहे हैं हस्तिनापुर को। बहुत गुस्से में बलराम जी। दोनों हाथ जोड़कर कुरुओं ने कहा, हे राम, आप ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। कृपया हमारा अपराध क्षमा करें। निश्चित ही हमारा व्यवहार अत्यंत उद्दंड और गर्व से भरा था। आपका क्रोध घृणा अथवा द्वेष से प्रेरित नहीं, आपका क्रोध घृणा तथा द्वेष से प्रेरित नहीं, अपितु वह सब लोगों को शिक्षा देने के लिए हैं। हे सृष्टिकर्ता, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपका आश्रय लेते हैं।
बलराम जी का हृदय द्रवित हो गया और शांत होकर उन्होंने कुरुओं को निर्भय हो जाने के लिए कहा। विवाह के दौरान क्षत्रियों में ऐसी लड़ाइयाँ सामान्य बात थी और वास्तव में सब कुरु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। सांब उनकी बेटी लक्ष्मणा के साथ उपयुक्त वर हैं। यह तो केवल सांब की सूरवीरता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उसके साथ अनैतिक रीति से युद्ध लड़ा था और जानबूझकर ही वे बलराम जी पर क्रुद्ध हुए थे। इससे उन्होंने इसकी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करने को मिला। उनकी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करने को मिला। किसको अपनी अद्भुत शक्ति को प्रदर्शित करने का मौका मिला? किसको? बलराम जी को। सांब के साथ 6 महायुद्धों में युद्ध किया था ना प्रभु जी। शाम को, ठीक है। यह तो केवल सांब की सूरवीरता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक साथ अनैतिक रीति से युद्ध लड़ा था और जानबूझकर ही वे बलराम जी पर क्रुद्ध हो गए थे। इस प्रकार आनंद पूर्वक पूरा मुद्दा शांत हो गया और पूरे हर्षोल्लास के साथ सांब और लक्ष्मणा का विवाह संपन्न हुआ। उनके पुत्र अपने पुत्री के प्रति अगाध स्नेहवश दुर्योधन ने उसे 60 वर्ष के 1200 हाथी, 1,20,000 घोड़े और 6,000 स्वर्ण जड़ित रथ और बहुमूल्य आभूषणों से 1,000 दासियां दी। इन सब उपहारों को स्वीकार करके बलराम जी द्वारका लौट आए और सबको हस्तिनापुर में घटी घटनाओं का ब्यौरा सुनाया। तो एक तो द्विविध का था अध्याय जो हमने पढ़ा था, बलराम जी से संबंधित था। और अभी ये सांब का विवाह की बात थी, तो सांब ने जो है दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया था और उसको सांब जी ने मुक्त करवाया। और उसी समय किसको किसने मुक्त करवाया? बलराम जी ने मुक्त करवाया। बलराम जी ने सांब को मुक्त करवाया, ठीक है। और सांब और लक्ष्मणा का विवाह संपन्न हुआ और उसमें इतना सारा ये लक्ष्मणा के साथ में इतना सारा जो है उन्होंने कह सकते एक प्रकार से दहेज दिया। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि भगवत गीता में जैसे भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है या मेरे में ध्यान रखता है तो वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। पर जो जय विजय थे वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान की सेवा में पूर्ण समर्पित थे और कर्म बंधनों से दूर हो चुके थे। तो उन्हें फिर श्राप कैसे लग गया और फिर वो कैसे किस तरह से फिर, क्योंकि उनका तो ये था कि जन्म मृत्यु के उससे चक्र से मुक्त हो गए थे, तो फिर कैसे श्राप लगा, फिर किस तरह से, फिर क्या हुआ? ऐसा उन्हें तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि वो भगवान के तो डायरेक्ट सेवा में ही थे। इस उत्तर के लिए ना एक म्यूजिक बजना चाहिए और 1-2 शब्दों का उत्तर होना चाहिए, भगवान की लीला। अच्छा, भगवान ऐसा चाहते थे इसलिए ऐसा हुआ। प्रभु जी, भगवान मतलब कुछ ऐसा मतलब पुरानी वैसा स्टोरी भी इसमें क्या है, मतलब अंदरूनी लीला स्टोरी है ना इसकी पूरी, हमने भागवत में ही पीछे पढ़ी थी ना। 4 कुमार जब गए थे बैकुंठ लोक, है ना प्रभु? मैं नहीं कर पाई थी ज्वाइन। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। चतुष्कुमार जो है जय विजय, चतुष्कुमार जो भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन करने के लिए जाते, जय विजय जो है वो उनके द्वारपाल होते हैं। गेट पे खड़े। हाँ, द्वारपाल होते हैं, द्वारपाल। तो जय विजय द्वारपाल होते हैं। तो चतुष्कुमार जब जा रहे हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन आप नहीं कर सकते। तो इनको बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता है चतुष्कुमारों को, और उतने में तो जब गुस्सा आ गया है, श्राप देने वाले हैं, उतने में कौन आ गए? भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण आ गए। तो ये तो प्रभु जी, ये तो उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया था ना, इसकी सजा थी, उनको अंदर नहीं आने दिया।
दर्शन नहीं था? करने दिया। भाई ये तो ब्राह्मण ही थे ना, चतुष्कुमार, हाँ और ये द्वारपालों ने उनको अंदर नहीं आने दिया, तो ये अपराधी हाँ, है। वैसे कहते हैं वैष्णव अपराध है, ब्राह्मण अपराध है, इस कारण से उनको ऐसे आने नहीं दिया। ठीक है। किसी और का कोई पहले प्रश्न? कोई बड़ा श्राप दिया था ना फिर प्रभु जी, उसको फिर हल्का करके ये वाला किया था कि फिर वो यस, या हिरण्यकश्यप तो वो किसी, ऐसा कहते हैं 4 योनि जो है वो देवताओं की भी चले जाए, या 3 योनि, 6 योनि देवताओं की चले जाए, या 3 योनि वो असुरों की चले जाए, और भगवान के शत्रु बनकर प्रकट हो और भगवान से युद्ध करे। पहले अवतार में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, दूसरे में जय विजय, रावण और कुंभकर्ण हुए, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, हुए, तीसरे में शिशुपाल और तीसरे में क्षेत्रपाल और जरासंध हुए। क्षेत्रपाल नहीं, नहीं, शिशुपाल। तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र, पहले में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और दूसरे में रावण और कुंभकर्ण। ठीक है। तो ये पूरी भगवान की लीला थी माता जी। कहाँ गए? यस, शैलजा माता जी, जिसमें भगवान इस प्रकार से अपनी लीला करना चाहते थे और असुरों को प्रकट करके एक अपने भक्तों को सर्वोत्तम स्थान देना चाहते थे कि भक्त की भक्ति सामने आए और पूरी दुनिया इस बात को समझे कि प्रहलाद कौन हुए। इसी प्रकार से आपके रावण और कुंभकर्ण की कहानी में परम भगवान राम कौन है, हनुमान जी कौन है, ये सारी लीला होनी थी। इस कारण से ये भगवान ने निश्चय किया। ठीक है। और कोई? नहीं? आइए हम सब लोग मिलकर के महामंत्र का जप करते हैं। अपने अपने जप